राधे राधे दोस्तों, दीपा की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज है गणेश चतुर्थी और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जैसे कि मानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कि आज गणेश जयंती है, और तो आज के दिन भगवान की गणेश जी की पूजा होती है। तो इस दिन आज मेरा व्रत था और आज मैं गणेश जी के प्रसाद के लिए, गणेश जी की पूजा जो होती है उसके प्रसाद के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगी और उसकी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ ये तिल के गुलाब। आपने तिल के लड्डू तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बहुत प्यारी सी एक रेसिपी शेयर करूंगी तिल के गुलाब, जो देखने में भी बड़ी खूबसूरत हैं। तो उसके लिए मैंने लगभग 1 कप करीबन तिल को भूंज लिया है और जब ये ठंडा हो गया तो इसको पीस लिया है। और इसी के लिए जितना तिल लेंगे उतना ही, 1 कप तिल लिया था तो 1 कप मैंने मावा को सॉफ्ट कर लिया है। और जब ये ठंडा हो गया तो उसमें 1 कप भर के पिसी हुई चीनी डाल दी है। तो इन तीनों के मिक्सचर को 1 कप मावा, 1 कप तिल और 1 कप पिसी हुई चीनी, इन तीनों को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। और इसमें चाहें तो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे मोल्डिंग में लगाने हैं इसलिए मैं इसमें वैसे वाले ड्राई फ्रूट नहीं डालूँगी। केवल मैंने गरी का बुरादा डाल दिया था और इसे बहुत अच्छे से सबको, सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको सबको अच्छे से मिला दिया था और सॉफ्ट सा कर लिया था। और फिर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये मोल्डिंग जो बच्चों की चॉकलेट होती है ना, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। और आज मुझे एक आइडिया आया, मतलब मेरी भांजी थी तो उसने मुझे आइडिया दिया कि मामी इसमें करके बनाना तो बड़े अच्छे बनेंगे। तो मैंने उसको सारे ड्राई फ्रूट को कट करके उल्टा लगा दिया है, जिससे जब वो सीधे होंगे तो बड़े अच्छे से हो जाएंगे। और इसमें बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा ले करके, दबा दबा करके बहुत अच्छे से उसमें भर भर के लगा देंगे हम लोग। बहुत भर के इसमें इसलिए रखेंगे कि जितना हम लोग टाइट दबा करके इसको रखेंगे उतना अच्छा शेप आता है। और फिर देखिए, सारे मैंने मोल्ड भर दिए थे और इसको मैं रख दूँगी लगभग 2 घंटे के लिए फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से शेप ले लेंगे। और फिर देखिए, जितना भी बच गया था उसके मैंने बना लिए हैं लड्डू, क्योंकि लड्डू भी भगवान को लगते हैं। फिर एक तरफ मैं तैयारी करती जा रही हूँ। मैंने शकरकंद और आलू उबाल करके रख लिए थे, क्योंकि अब मैं इसके बाद बनाऊंगी दूसरा नाश्ता। तो उसके लिए मैंने कुट्टू का आटा लिया है और कुट्टू के आटे का हलवा बनाना है मुझे। तो इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से भूंज लेंगे। कुट्टू के आटे को लगभग 2 चम्मच लिया है और उसको बहुत अच्छे से भूंज लेंगे। इसके बाद जब ये भुन जाता है तो इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसी कढ़ाई को अच्छे से पोंछ करके फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और लगभग 2 गिलास करीबन भर के, या 1 डेढ़ गिलास भर के पानी डाल देंगे। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे, क्योंकि इसमें हलवा बना रहे हैं। गणेश जी को लपसी बड़ी पसंद थी, बताते, मेरी मम्मी लोग बताती हैं जब वो कथा होती है उनकी, तो सब कुछ उनकी पसंद का ही आज बनेगा। तो इसको लपसी की तरीके से, लपसी बन जाए या हलवा बन जाए, इसमें थोड़े से शकरकंद भी मिलाने होते हैं। और फिर मैंने जो आटा भूंज के रखा था उसमें एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया और इस वाले गुड़ वाले उसमें मिक्स में डाल दिया है। और लगभग 1 चम्मच इसमें घी भी डाल दिया है। और शकरकंद जो होते हैं उनको बॉईल करके अच्छे से इसमें मिक्स करके रख दिया है। और इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी गरी का बुरादा डाल देंगे और ये बन के रेडी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मैं बना रही हूँ आलू का, जो बर्फ़ी टाइप का होता है, हलवा कह लें या बर्फ़ी टाइप की बन जाएगी। तो उसके लिए मैंने घी में इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से भूंज लिया है, शक्कर डाल दी है। और जब अच्छे से हो जाता है, ड्राई फ्रूट डाल के इसको एक प्लेट में लगा करके कट कर लेंगे, जिससे ये बर्फ़ी जैसे शेप ले लेंगे और बहुत अच्छे से पीस में निकल आते हैं। और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट तैयारी करूँगी इनकी खीर बनाने की। तो खीर के लिए पहले मैंने साबूदानों को थोड़ा सा हल्का सा ड्राई भूंज लिया था, जिससे ये बॉल जैसे हो जाते हैं। फिर दूध और नट्स और शक्कर वगैरह डाल करके, इलायची पाउडर डाल करके एक मेरी बढ़िया गाढ़ी सी खीर बन जाती है, बिल्कुल रबड़ी जैसी। और इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि अब ये, क्योंकि प्रसाद पूरा ऑलमोस्ट बन गया है, अब मुझे करनी है क्लीनिंग, क्योंकि जब कोई पूजा होती है, काम होता है, तो बहुत ज़्यादा काम बनने के साथ साथ फैलता भी बहुत है। और देखिए, मैंने मोल्डिंग निकाल ली थी और फिर से निकालने के बाद इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। कितने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे देखने में, बच्चे तो बड़े खुश हो गए।
और अब मेरा प्रसाद बन गया था तो मैं आ गई थी भगवान के दरबार में, क्योंकि वहाँ करनी थी मुझे थोड़ी सी तैयारी। जहाँ पर भगवान को स्थापित करना है उसके नीचे मैंने चौक बनाया, उसके बाद मैंने चौकी लगाई गणेश जी के लिए। फिर उसके बाद उसमें एक कपड़ा बिछा करके अच्छा सा आसन बिछा दिया। और ये देखिए मैं एक फूल बंगला लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं ये लाई थी वृंदावन से। मुझे भगवान का सामान लाने का बड़ा शौक़ है, जो जहाँ मिलता है अच्छा सा वो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। मतलब कहीं घूमने जाऊँ मैं कुछ लूँ या ना लूँ, लेकिन भगवान के लिए कुछ ना कुछ मुझे दिख ही जाता है और वो मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से डेकोरेटिव आइटम लगाए हैं, जैसे एक लड़ी रखी हुई थी मेरे पास और उड़ली रखी थी, तो उसमें बहुत सुंदर से उड़ली लगा करके उसमें पानी भर करके थोड़े से गुलाब के फूल ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और देखिए कितनी प्यारी उड़ली बन गई है। और यहाँ पर थोड़े से लीव्स ले करके और कैंडल होल्डर लगा दिए हैं और दोनों तरफ, तो जहाँ भगवान की पूजा होगी वो भी सुंदर दिखना चाहिए। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैंने भगवान के दरबार को सजा लिया है। और भगवान को पोशाक पहनाकर उनके आसन के ऊपर थोड़े से फूल बिछा दिए थे और गणेश जी को वहाँ पर स्थान दे दिया था। और यहाँ देखिए थोड़े थोड़े से मैंने दिए भी जला दिए हैं, जो पानी वाले दिए होते हैं। मुझे बड़ा शौक़ है इन सब चीज़ों को करने का, तो मैं ढूंढती रहती हूँ डेकोरेटिव आइटम। और भगवान के दरबार को मैंने इस तरह सजा दिया। देखिए मेरा ये पूरा बना हुआ ताज़ा प्रसाद अब मैं लगा दूँगी। और मैं मार्केट से भी थोड़ा मिठाई और फल वगैरह ले आई थी। जितना मुझसे बन पड़ता है मुझे समझ आता है, और जितना मेरे ससुराल में देखा है मैंने या अपनी मम्मी के घर में देखा है कि कैसे पूजा करती हैं, तो इस तरीके से मैं पूजा कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है और जितना मैंने देखा है उस तरीके से मैं पूजा कर लेती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, मतलब ये बात जब भी हम लोग पूजा करते थे, कि हम लोग अपने बच्चों के बर्थडे में तो बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं, और जब भगवान का आता है तो इसीलिए वो बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाती थी। कुछ भी होता था, भगवान का त्यौहार होता था, तो उन्हें ये लगता था कि क्योंकि प्रसाद लगना है तो वो इतनी खुशी खुशी बनाती थी हर चीज़ भगवान के लिए। तो वही मैं देखती थी कि ये कितने खुश होकर के भगवान के लिए इतनी सारी चीज़ें अभी भी वो बनाती हैं। और इस मुझे जितना उनका बन पड़ता है, मैं तो उनके बराबर कर भी नहीं पाती, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उतना कर लेती हूँ। और देखिए सबने मिलकर, मेरी देवरानी भी आ गई थी और मेरी भांजी भी थी, तो सबने मिलकर के गणेश जी की पूजा हवन और जो जो पूजा होती है, कथा वगैरह होती है, वो सब हम लोगों ने किया। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? किसी भी वजह से अच्छा लगा हो या मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और तिल के लड्डू, तिल के वो जो गुलाब हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।